देखो ध्यान देते हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हम जानकारी देते हैं। ठीक है, देखो एक चीज़ें आपसे पूछा जाएगा इम्पॉर्टेंट रूप से, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, क्या नाम, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जब मिश्रण मिलता है यानी जुड़ता है एक दूसरे से, तो वहाँ पर सुक्रोज बनता है। क्या कहते हैं, सुक्रोज। तो आपको इतना याद रखना होगा, G+F=S। क्या, G+F=S। G का मतलब ग्लूकोज, F का मतलब फ्रक्टोज, S का मतलब सुक्रोज। इस बात को समझ जाएंगे। पेपर में आएगा सुक्रोज का निर्माण किसके मिलने से होता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से सुक्रोज का निर्माण होता है, समझ जाओगे। उसके बाद ग्लूकोज और ग्लूकोज, जब ग्लूकोज यानी मानो आपके पास ग्लूकोज है, हमारे पास ग्लूकोज है, दोनों जने इकट्ठा मिला दिया तो वह क्या बनेगा, माल्टोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माल्टोज। समझ पा रहे ना, ये क्या होते हैं इनको हम बाद में बताएंगे। अच्छा, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज के योग से क्या बनेगा, माल्टोज। इस बात को समझ जाएंगे। ग्लूकोज और ग्लाइटोज, क्या, ग्लूकोज और ग्लाइटोज, ग्लूकोज और ग्लाइटोज के योग से लैक्टोज बनता है। क्या बनता है, लैक्टोज। और लैक्टोज ध्यान रहे, ये आपका एक इसी से जुड़ता हुआ है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण दूध का दही में परिवर्तन होता है। ठीक है, और दूध की शुद्धता नापा जाता है लैक्टोमीटर से। क्या से, लैक्टोमीटर से। आपसे फिर कभी पूछा जाए जो पानी होता है, पानी को किससे नापा जाता है, लीटर में। लेकिन पानी के प्रवाह की गति किससे नापा जाता है, तो उसे क्यूबिक में नापा जाता है। किसको, क्यूबिक। ध्यान रहे, इसे हम कहेंगे क्यूबिक। जैसे शारदा नहर में कितना पानी छोड़ा गया, कैसे बह रहा, तो क्या लीटर लेकर थोड़ा नापोगा, नाप लो बताओ, है ना। ऐसा भी नहीं कि हम ड्राम से लेकर भर भर नापेंगे। शारदा में पानी कैसे नापोगे, ड्राम से नापोगे भैया, जमा ही आ रहेगा, है ना। तो कैसे नापोगे, क्यूबिक से नापोगे, ना कि लीटर से, ड्राम से नहीं कहते हम टाली से नापेंगे, नहीं। क्या नापोगे, क्यूबिक से। क्यूबिक एक मापने की इकाई है, जैसे लीटर होता है ना, इसी प्रकार से वह भी होता है। उसमें डाले जाते, फिर उसके बाद बता देता है कितनी स्पीड क्या होता है इसमें, कितना पानी बह रहा है। समझ जाओगे ना, ये ध्यान रखना होगा। ठीक, तो ध्यान रहे, G+F=S, G+G=M, यानी GGM। समझ जाओगे ना, ग्लूकोज ग्लूकोज माल्टोज बनेगा। ठीक है, ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज बनेगा, ग्लूकोज ग्लाइकोज से बनेगा लैक्टोज। इस बात को समझ जाएंगे। एक और सवाल है जिसमें हमने अभी आपको बताया है कि एक नाम है आर्सेनिक। क्या नाम है, आर्सेनिक। क्या नाम है, आर्सेनिक। पहली बात तो एक सवाल यही है कि आर्सेनिक का सिंबल क्या होता है। आर्सेनिक का प्रतीक होता है AS। ठीक, एक नाम है AR। AR का प्रतीक किसका है, ये आर्गन का है। आप कुछ याद रखेंगे, जैसे आपका टिन का प्रतीक होता है SN। क्या होता है, SN। कभी आपसे पूछा जाए जिंक का प्रतीक क्या होता है, ZN। इसे क्या कहते हैं, जस्ता। आप समझ जाओगे, इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अगर जल में आर्सेनिक की मात्रा सर्वाधिक है, क्या है, अगर जल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक है तो इसकी वजह से कैराटोसिस, क्या, कैराटोसिस कौन सा, कैराटोसिस नामक रोग होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आपसे पूछेगा ये बताओ, आर्गन यानी आर्सेनिक की मात्रा सर्वाधिक है कहाँ, तो आर्सेनिक की सर्वाधिक मात्रा पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। कहाँ, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। समझ जाएंगे, हाँ, सुंदरवन क्षेत्र। समझ जाओगे। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि इसकी कैसे जानते कौन शुद्ध जहर है कौन अशुद्ध है, तो ध्यान रखेंगे BOD। क्या नाम है, उसका नाम है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इनकी जानकारी हम कभी आपको पर्यावरण में देंगे। समझ पा रहे हैं ना, इस बात को आपको ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। और PET वगैरह में ये बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं, क्योंकि PET में कहाँ सवाल आएगा किसी को पता नहीं है, लेकिन क्या आएगा ये उम्मीद के आधार पर है। समझ पा रहे ना, इतना ध्यान देना होगा। अगला इसी तरह है, लिखा है कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती, तो जल से कोई ऊर्जा मिलती नहीं है। ठीक, जल पूरी तरह से फ्री पाया जाता है, इसमें कोई भी ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। कभी आपसे पूछा जाए, मौज लेने के लिए पूछ रहे जल में कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है, आंसर आपका होगा 0। ठीक,
सबसे ज़्यादा ऊर्जा काहे से मिलती है? तो आपको ध्यान देना होगा, केले में से सर्वाधिक यानी स्वतः मिलती, क्या होती है स्वतः, कितनी मिलती है? तुरंत मिलती है 4 कैलोरी की ऊर्जा। कितनी? 4 कैलोरी की ऊर्जा। लेकिन पूछा जाए सबसे ज़्यादा, ध्यान देना, सबसे ज़्यादा ऊर्जा काहे में मिलती है? आंसर होगा आपके काहे से मिलती है? तो आंसर होगा आपका वसा से। आप गलत न करेंगे आप सब भाई, ठीक है। सबसे यानी तुरंत ऊर्जा काहे से मिलती है? केले से। केले में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। तो आंसर आपका होगा स्वतः, यानी तीव्र ऊर्जा किससे मिलेगी सबसे जल्दी से? तो कार्बोहाइड्रेट से। किससे? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है? केले में, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट से स्वतः ऊर्जा मिलती है, और कितनी मिलती है? 4 कैलोरी। कितनी? 4 कैलोरी। आप इस बात को ध्यान देंगे, 4 कैलोरी, ठीक। और पूछे सबसे ज़्यादा किसमें मिलती है ऊर्जा, तो आपको ध्यान रखना होगा वसा में। किसमें? वसा में। वसा को यदि हम कहते हैं फैट, कितना? 9 कैलोरी। आपको ये सब में पाया जाता है, जल को छोड़कर, ठीक है ना। तो इसमें आप ध्यान देंगे 9 कैलोरी ऊर्जा किसमें मिलती है? वसा में। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा कैसे मिलती है? वसा से। ऐसे जानते हो, ऐसे सवाल आएगा तो कौन, तो भैया लगा देंगे वही कार्बोहाइड्रेट वगैरह, नहीं, उससे जल्दी मिलती है तुरंत। केला खाओ एनर्जीवान, ठीक। वसा, वसा तुम मगरमच्छ तरह पहले फूलोगे। वसा का मतलब जिसके जिसके कहते चर्बी वगैरह जम जाती है, खूब मोटा उटा जाते हैं, तो पहले तुम कस के फूलो कुम्हड़ा ना, क्या कहेंगे, तो पहले फूलोगे। इसीलिए जो लोग मोटे होते हैं उनको भूख गजब के लगती है, समझ पा रहे हो। लेकिन भूख अगर वो रोक ले गए तो समझ जाओ उनका 2-3 घंटा नहीं, 2-3 दिन खाना दी उनके भूख ना दी उनके भूख न लगी। समझ में आई? काहे को? क्योंकि इनकी कोशिकाएं एडजस्ट कर लेती हैं स्वयं को। कैसे? कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा खाना ना खाएगा, यह ना खाएगा, चलो ले कोई से कहीं वसा से लाभ शुरू किया जाए। समझ पा रहे हैं? इसीलिए आपको अगर बहुत मोटे हैं तो आप खाना खाना बंद करो 2-3 दिन। हम कहते हैं देखो मज़े का, आपका वेट भी कम हो जाएगा, आपकी वसा भी जो ना मोटान है सब कम हो जाएगा। लेकिन एक पतला पतला आदमी है, वही का अगर वो भूख मारे से तो समझो मरा, ठीक है। क्योंकि भूख मार के तो वसा, जो हमारी कोशिका कैसे खाना मांगेंगी भाई? तुम्हें पास वसा है ही नहीं है, वसा नहीं है तो कैसे मांगेंगे? हड्डियाँ थोड़े तोड़ के निकाल लेंगे। समझ पा रहे हैं ना? तो समझ जाओ कि अगर पतला आदमी ने ऐसा किया तो मरा काम से, ठीक, और मोटा तो चल जाएगा। ये होता है, इसे ध्यान रखेंगे। कोई समस्या? एक सवाल कभी कभी पूछ लेता है, कहेगा ये बताओ कितने कैलोरी की ऊर्जा शहर के आदमी को जरूरत पड़ती है, कितने कैलोरी की ऊर्जा गांव वालों को जरूरत पड़ती है? तो ध्यान रखना होगा, गांव वाले जो मनई होते हैं उनको ऊर्जा ज़्यादा जरूरत पड़ती है। कितनी? 2400 कैलोरी। और जो शहर वाले होते हैं उनको 2100 कैलोरी। अच्छा, हाँ। और कुछ इसमें महिला और पुरुषों में देख लिया जाए तो अगर ध्यान रखेंगे, अगर हल्का पुरुष है, हल्का काम करना है, यानी कोई काम है हल्का करना है, तो अगर कोई काम हल्का करना है तो उसमें पुरुषों को ध्यान रखना होगा। बहुत ज़रूरत की बात बोल रहे हैं। अगर कोई हल्का है नॉर्मल काम है तो उसमें पुरुषों को कम कैलोरी ऊर्जा चाहिए। कितनी? पुरुषों को चाहिए खाली 2000 कैलोरी। कितनी भैया? 2000 कैलोरी। और महिलाओं को कितनी चाहिए? महिलाओं को 2100 कैलोरी चाहिए। कितनी? 2100 कैलोरी। समझ में आई बात? तो दिया का है, तो हमका बताओ महिलाएं ज़्यादा हल्का काम करती, पुरुष करते हैं? समझ पा रहे हैं ना? लेकिन उनको आप ये गड़बड़ कर रहे हो भाई। पुरुषों को हल्का काम करना कम पड़ता है। समझ में आई बात? नल से पानी भरे कौन बहुत बड़ा काम है, समझ पा रहे हो? यह काम ज़्यादा महिलाएं ही करती हैं, देखा होगा घर में, कंपेयर करो। लेकिन रायबरेली आओगे तो महिलाएं नहीं आएंगी। खाना बनावे के नॉर्मल काम है, पुरुषवा ना बनाते हैं। समझ में आई बात? तो यही कहा गया है। और पुरुषवा नहीं करेंगे तो थोड़ा करेंगे का, तो बैठे रहेंगे। इसीलिए देखेंगे घरों में महिलाएं जो होती हैं जल्दी उठती, सुबह बेचारी 4 बजे उठ जाती हैं, और जो पुरुष होते हैं साढ़ की तरह सोया करते हैं, ऐसा ही है। तो उनको कुछ नहीं करना होता, तो हल्के वाले काम में कुछ नहीं करना होता, पुरुषों को ज़्यादा नहीं करना होता, तो इसलिए पुरुषों की ऊर्जा तो कम लगेगी ना सर। पहले खेत जोते, हाँ तो सुनो, पुरुषों की ऊर्जा कम लगेगी तो हल्के काम में ये पुरुषों की ऊर्जा कम लगेगी, अर्थात इनका कम। और महिलाओं को ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए इनको 2100 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। समझ जाएंगे ना? और दूसरा है,
अगर वही काम 8 घंटे करना है, कितना, 8 घंटे लगातार करना है, तो 8 घंटे लगातार के लिए पुरुषों को कितना करना होगा, पुरुषों की कितनी ऊर्जा चाहिए, पुरुषों को चाहिए 3000 कैलोरी, कितनी, 3000 कैलोरी, और महिलाओं को चाहिए 2500 कैलोरी। बात समझना इस बात को, रुको पहले हम इसको मिटा देते हैं तो और मज़ा आता है ना। मेरी बात सुन लो भाई, इनमें सब में आपसे सवाल पूछ लेता है, कहेगा ये बताओ गांव वाले मनन के कितने कैलोरी ऊर्जा की पर डे आवश्यकता होती है, तो ध्यान देना होगा, गांव वाले इनका समझ पा रहे हो ना, काम करे पड़ते हैं। और हियाँ वाले ने क्या करेंगे, हियाँ वाले बैठे खाली आके घर में एसी में बैठेंगे तो रहा देना, तो समझ पा रहे हो। तो शहर वालों को 2100 कैलोरी मिल जाए औसत, काम चल जाएगा उनका, और गाँव वाले ने कम से कम इतना मिले, समझ पा रहे हो, ये ध्यान देना होगा। आपसे पूछा जाएगा अब महिला पुरुष में डिवाइडेशन कर दिया जाए, तो अगर काम आसान है, क्या है, काम आसान है, तो काम आसान है तो पुरुषों को 2000 कैलोरी ऊर्जा चाहिए, कितनी, 2000 कैलोरी ऊर्जा चाहिए पर डे, और महिलाओं को 2100 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। तो महिलाओं को ज़्यादा काहे को है, तो क्योंकि छोटे छोटे काम जितने होती महिलाएं ही करती हैं। अगर बर्तन धुलेगा तो पुरुषवा धुलेंगे का, और बर्तन धुलने के लिए कोई हमें टाली लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, समझ पा रहे हो ना। तो 4-5 जने की बुलावे की जरूरत पड़ती है, ना समझ में आई बात। कहूँ गिलेसवा दरवाजे पड़ा है, और तो ये क्या घर में है, ऐसे होता है, तो वही के लिए किसी को घुराने की जरूरत पड़ती है का पड़ती है, लेकिन कहमा को बहुत बड़ी चीज़ लागत का, ये नॉर्मल से काम होते हैं, समझ पा रहे ना। अब जैसे सोच के देखो, घरन में होता है हम तुम बाल ना झाड़ेंगे एक बार चल जाएगा, है ना, तो ये सब हल्के हल्के काम होते हैं, तो ये सब यानी काम बहुत करक परत है, नाम भरे खाली, तो वही के लिए 2100 कैलोरी चाहिए महिलाओं को, और पुरुषों को कितना, 2000 कैलोरी, ठीक। अब उसकी बात है, चलता है कि नहीं, उसकी बात है, अगर 8 घंटा ड्यूटी करना है या काम करना है, तो 8 घंटा काम करने के लिए सोच के देखो एक बार, अगर सोच के देखो आप एक पुलिस अधिकारी हैं, समझ पा रहे हैं, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, मान लिया कांस्टेबल बन गए, आप कांस्टेबल बन गए और आप कांस्टेबल बन गए, दोनों क्या है, मेल फीमेल हैं, तो मैं जानते हो कौनो अगर दरोगा कहना है कि उसका चाय मंगावे के, तो महिला का ना भेजेगा, कोई का भेजेगा, पुरुष को, समझ पा रहे हैं ना। अगर कहीं पर कोनो चौकी पर चेकिंग भेजे, चेकिंग लगावे के, तो सुधा जनते हो कांस्टेबल महिला को ना कहेगा, पुरुष से कहेगा और चलते हैं, ऐसा ही तो होता है। तो ड्यूटी में ज़्यादा काम किसको करना पड़ता है, पुरुषों को, महिलाओं को कम, तो इसलिए पुरुषों के लिए 3000 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, और महिलाओं के लिए 2500 कैलोरी की पर डे की आवश्यकता पड़ती है, इनका काम चल जाता है। इस बात को समझ पा रहे हैं ना। और यही काम अगर हार्ड करना हुआ, बहुत कठिन काम, जैसे क्या, फरुहा चलाना, है ना, फरुहा चलाना एक हल्का काम है का, ठीक ठाक काम है नहीं का, क्योंकि अगर फरुहा चलाओ तो दूसरे दिन हो सकता है पेलाग्रा रोग हो जाएगा, है ना, हाथ में दिखाएगा बढ़िया, क्या कहेंगे, कहीं ये सिर्फ छाला छाला पड़ गया, ऐसा है ना, तो ध्यान समझेंगे। तो एक बड़ा काम है, तो अगर बहुत हार्ड काम है, तो हार्ड काम में पुरुषों के लिए, पुरुषों को चाहिए 3600 कैलोरी ऊर्जा, कितनी, 3600, यही लिए मजदूरन का देखो तो क्या हाल होता है, ठीक है। और उसके बाद 3000 कैलोरी महिलाओं को चाहिए, कितना, 3000 कैलोरी महिलाओं को चाहिए। ये पूरा डाटा आपको समझ में आया, कन्फर्म। शहर वाले मैंने कितनी कैलोरी ऊर्जा, 2100, पुरुष वालों की कितनी, गांव वालों को कितनी, 2400। नॉर्मल काम में महिलाओं को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता, 2100 कैलोरी, पुरुषों को हमने बताया 3.5 पड़े रहते हैं, ठीक है, 2000 में काम चल जाएगा। 8 घंटा में 3000 पुरुष, 2500 महिलाएं, और हार्ड काम में 3600 पुरुष और 3000 महिलाएं। आपको ये ध्यान में रहेगा, खाली एक जगह महिलाएं थोड़ा आगे हैं, समझ जाए काहे माँ, ठीक, कैलोरी में आप ये बात ध्यान रखेंगे, ये आपको ज़रूरत की है, ठीक है। ये सवाल ये वाला कई बार पूछा गया है, ऊपर वाला, अच्छा, और मैंने आपको यह डाटा भी दे दिया है, ठीक है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ये डाटे हैं, समझ पा रहे हैं ना, इसे ध्यान रखना होगा। जैसे गाँव में, आज गाँव में जो है जनसंख्या काहे बढ़त जात है, क्योंकि प्रोटीन की कमी रहती है, क्योंकि जानते हो उसमें एक मानक कहा गया है कि हमें कम से कम 250 ग्राम खाए थे का दाल एक जने का, और 250 ग्राम नहीं है 10 जने खाना का दाल खाते हैं, ऐसा ही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा दलहन का उत्पादन करने वाला देश कौन है, हमारा भारत है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा उपभोक्ता भी मेरा भारत है, समझ पा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा दाल की कमी भी हमारे भारत में है। मेरी बात समझ पा रहे हैं,
सर्वाधिक दाल का उत्पादन करने वाला देश भारत, खाए वाला भारत, सबसे ज़्यादा दाल की कमी कहाँ? भारत में। तो हम मंगाई कहाँ से है? मोजाम्बिक से। कौन सा देश से? मोजाम्बिक से। मोजाम्बिक देश से हम दाल का आयात करते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सभी दाल, हाँ दाल, दलहन, दलहन में सब आ जाता है ना। तो आप ध्यान रखेंगे, हम उम्मीद करते हैं आपको ये बेहतर समझ में आया होगा, ठीक है। और कल इसी तरह एक और कुछ विशेष टॉपिक लेंगे, उसे हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। और आपकी क्लास बेहतर रूप से संभावनाएं हैं चल रही हैं। आज कुछ लोग छुट्टी मार दिए हैं, छुट्टी मतलब संदेह में, क्योंकि अधिक से अधिक लोग गाँव गए हैं, समझ जाएंगे। कल हमें पूरी उम्मीद है यह संख्या 20 पार हो जाएगी, ठीक। और लगभग 20 पार हो जाएगी। तो मैंने आपको टीम में बता दिया है, ठीक है, कितने लोग रहेंगे टीम में। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने शामिल कर लिया है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि संख्या, मैं तो यही चाहता हूँ मेरे पास संख्या ना आए, ठीक। लेकिन कहते ना चाहने वालों की कमी नहीं होती है, चाहने वाले अगर अधिक से अधिक हैं तो मैं मजबूर हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ, समझ पा रहे हैं ना। जो लोग मैं कहता हूँ भैया वैरियर ना छोड़ो, ठीक, लोग हैं, ठीक है। और लेकिन मेरे बड़े रिक्वेस्ट करने के बाद कुछ लोग गए भी हैं और जाते भी हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग कहते भैया हम आपसे ही पढ़ेंगे, तो हम कहते ठीक, क्योंकि मैं खुद पढ़ना चाहता हूँ, ठीक। मेन बात ये है, मैं कहीं पढ़ाना नहीं चाहता, तो अपने पास है। लेकिन अब मजबूरी है, अन्य भी बहुत सारे से लोग, अगर संख्या बढ़ बढ़ जाएगी तो मुझे उम्मीद है कल हो सकता है ये पार 20 के पार पहुंच जाएगी, ठीक। तो 20 पार पहुंच जाएगी तो करीब करीब 14 से 15 हज़ार रुपये का काम हो जाएगा। तो इस आधार में मजबूरी में लेना पड़ेगा, नहीं तो हम किराए पे कितने दिन पढ़ाएंगे, समझ पा रहे हैं ना। तो मैंने बता दिया, कल मैंने बात कर लिया है, 5 हज़ार रुपये बिल्डिंग का किराया देना होगा और एक बहुत बड़ा क्षेत्र ले लिया है। अगर वहाँ पर जानते हो कोई फंक्शन हुआ, नौटंकी भी कराई जाएगी ना, वो भी हो जाएगा, इतना बड़ा ग्राउंड है, ठीक है। आप देखोगे खुद समझ में आएगा। हॉल इतना बड़ा है कि करीब 2 से 300 बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं, एक साथ, ठीक, बैठ सकते हैं। बहुत बड़ा बरामदा है और हॉल जो जो रूम वाला हॉल है जिसमें पढ़ाना है अंदर, उसमें करीब से करीब 70 से 80 बच्चे बैठ सकते हैं एक साथ, है ना। तो 70 से 80 लोग करीब ये हो सकते हैं। और यहाँ पर 2 से 250 के लगभग संख्या बैठ सकती है, ठीक। और मुझे एक दिन पूरी उम्मीद, अगर 20 पार हुई कि हम पूरी ताकत लगा करके जुट जाएंगे, और इतना पक्का है एक दिन मैं लौटूंगा, समझ पा रहे हैं ना, पूरी तरह से, ठीक। आप पढ़ाई करते रहिए और बेहतर प्रदर्शन करते रहिए। आप संख्या अधिक से अधिक अगर कोई है तो आप लेकर ज़रूर आइए, एक बार विश्वास बना करके देखिए। सिलेक्शन हम देंगे और आपको निराश नहीं होने देंगे, मुझे पता है, समझ पा रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में, ठीक है। तो एक बार फिर वही होगा, हर मैदान फतेह। जय हिंद।